अक्सर हम परेशान रहते हैं कि लोग वैसा नहीं करते जैसा हम चाहते हैं। क्या आपके सामने ऐसी परिस्थिति आती है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा कि सामने वाला व्यक्ति मेरी बात मान लेता तो स्थिति कुछ और ही होती? जब हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं। क्या इस बेबसी का कुछ उपाय है? और अगर है तो वो क्या है? इस वीडियो में मैं आपको एक सीधा, सरल और आसान पर कारगर उपाय बताने जा रहा हूं। यह उपाय कुछ और नहीं पर है वशीकरण मंत्र। जी हां, सही सुना आपने, वशीकरण मंत्र। वह तरीका जिससे हम दूसरे को अपनी बातों से सहमत करा सकते हैं। हर रिश्ता एक गिव एंड टेक सिद्धांत पर टिका हुआ है। माता पिता और संतान का रिश्ता ही देख लीजिए। अगर हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं या फिर किसी बात के लिए मना करते हैं तो भी हम उनकी बातों को सुनते हैं, चाहे हमें अपनी गलती लगे या ना लगे, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, उनसे प्यार करते हैं और वो हमारे प्यार के बदले में हमें प्यार देते हैं। वो हमारी गलतियों पर डांटते जरूर हैं पर क्षमा भी करते हैं। वहीं अगर हमारे सास ससुर भी उन्हीं बात पर मना करे तो हमें बुरा लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमें वहां आलोचना मिलती है। वहीं कहीं कहीं सास मां से बढ़कर हो जाती है, क्योंकि वह अपनी बहू की आलोचना ना करके उसकी गलतियों पर उसे समझाती है और फिर उसे क्षमा भी कर देती है। क्षमा और आलोचना ना करना सबसे आसान और कारगर वशीकरण मंत्र है। किसी को अपना मजाक बनता देख अच्छा नहीं लगता। गलतियां हर किसी से होती है, पर जब उन गलतियों पर हमें पास बिठाकर प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए समझाया जाए तो बात समझ में भी आ जाती है। क्यों? सही कह रहा हूं ना? दूसरा वशीकरण मंत्र है विनम्रता और विश्वास। कहते हैं ना, प्यार से बोली हुई कड़वी बात भी मान ली जाती है। वही हमारे फायदे की बात भी अगर गलत या फिर कड़े शब्द में समझाई जाए तो समझ में नहीं आती, बल्कि रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे समझिए, एक बेटा परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया। जब उसके पिता के पास उसकी शिकायत पहुंची तो उन्होंने अपने बेटे की आलोचना नहीं की, बल्कि उसे प्यार से अपने पास बिठाकर उसे गले लगाया और फिर उसे समझाया कि नकल तो शॉर्ट टर्म तरीका है। मेहनत शुरू में कष्टकारी होती है पर उससे मिली सफलता हमेशा साथ रहती है। यह उस पिता का अपने पुत्र पर विश्वास था कि उस पुत्र ने अपने जीवन में फिर कभी गलत रास्ता नहीं चुना और बड़ा होकर एक सफल डॉक्टर बना। अगर पहली बार में उसका पिता उसकी आलोचना कर देता या उसको डांट देता तो फिर वह बेटा शायद कभी नहीं सुधरता। विनम्र होकर आप कुछ भी करवा सकते हैं, पर कड़े शब्द में कही हुई बात भी गलत लगती है। सहमत जरूर होंगे आप मेरी इस बात से। और तीसरा कारगर मंत्र है मदद। जी हां, मदद। सच्चे मन से की हुई मदद कभी बेकार नहीं जाती। चलिए दीपक का उदाहरण लेते हैं। वह अपने हर दोस्त की दुख तकलीफ में उनके साथ खड़ा रहता था, उनकी हर संभव मदद अपने समर्थ के अनुसार करता था। फिर अचानक एक दिन उसे उसके व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ। उसका घर तक बिक गया। उस घाटे की भरपाई में वह इस उधेड़ बुन में परेशान था कि कहां से लेकर आएगा अपनी पत्नी और बच्चों के लिए पैसा, उनके लिए रोटी। यहां उसके दोस्तों ने उसका साथ दिया और शाम होते होते उसे किराए का घर और जरूरी राशन दिलवा दिया। उसके पहले के समय की दी मदद वो भूले नहीं थे और समय आने पर उन दोस्तों ने भी उसकी मदद करी। आज जब हमारा समय अच्छा होता है तो हम उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे बुरे समय में हमारी मदद की थी। हम भूल जाते हैं कि जब हम गलती करते थे तो लोग हमारे साथ भी विनम्र रहते थे। हमें भी हमारी की हुई गलतियों पर क्षमा किया था। जिसने यह सब याद रखा उसके पास हमेशा सब कुछ रहता है। यही है दूसरे को वश में करने का सच्चा